everyone, I'm Sonal and welcome to Chilling Tales of Crime. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जब बचपन में किसी बच्चे को कोई गेम खेलने की लत लग जाती है और वो इसे खेलकर सुकून का अनुभव करता है, तो माँ बाप की लाख डांट फटकार के बाद भी वो बच्चा किसी न किसी तरीके से उस गेम को खेल ही लेता है। पर ज़रा सोचिए कि एक 7.5 साल के बच्चे को अगर खून करने का गेम पसंद आ जाए और वो इसे खेलकर खुशी का अनुभव करे तो आमतौर पर अगर किसी इंसान को ऐसा सोचने को कहा जाए तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस बात पर यकीन करेगा कि एक 7.5 साल के बच्चे को इतना भयानक खेल खेलने की लत लग सकती है। लेकिन बिहार के बेगूसराय जिले में साल 2007 में पुलिस को एक ऐसे ही बच्चे के बारे में पता चलता है। इस बच्चे को दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कहा जाता है। बिहार की राजधानी पटना से कोलकाता की तरफ बढ़ने पर करीब 127 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बेगूसराय जिला आता है। इसी जिले में मुसहरी गांव है। यहाँ एक शख्स दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। सन 1998 में इस मजदूर के घर में एक बेटे का जन्म होता है। इस जनरेशन में परिवार में पहला बेटा होने की खुशी बहुत ज़ोरों शोरों से मनाई जाती है और घर में खुशी की एक लहर सी छा जाती है। और इस बच्चे के होने से सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाले इसके चाचा चाची भी बहुत खुश होते हैं। परिवार के लोग इस बच्चे का नाम अमरदीप सदा रखते हैं। अमरदीप 2 साल की उम्र से ही गुमसुम रहने लगा था। वो ज़्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं था। इस बात पर गांव वाले और परिवार वाले सोचते थे कि शायद अमरदीप एक गंभीर स्वभाव का लड़का है और शायद आगे जाकर वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा करेगा। माँ, मुझे नए खिलौने चाहिए, उसने एक बार अपनी माँ पारुल से पूछा था। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और उत्तर दिया, बेटा हम गरीब हैं, हम नए खिलौने रोज़ रोज़ नहीं खरीद सकते। अमरदीप ने अपनी माँ को दूर धकेल दिया और नाराज़ हो गया। वो बहुत टेम्परामेंटल था, अक्सर नखरे करता था और शॉर्ट टेम्पर्ड था। अब क्योंकि वो इकलौता बेटा था इसलिए उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। हर दिन वो उसके माथे के किनारे काजल की एक बड़ी मोटी बिंदी लगाती थी और कहती थी किसी की नज़र ना लगे तुझे। वो उसे बुराइयों से बचाना चाहती थी और हनुमान मंदिर से पहनने के लिए एक ताबीज़ भी लाई थी। ये तुम्हें दुनिया की सभी बुराइयों से बचाएगा, उसने उसकी ऊपरी बाह पर ताबीज़ बांधते हुए कहा। अमरदीप भी अपने नए उपहार को देखकर मुस्कुराया। पारुल को क्या पता था कि लोगों को इस लड़के से खुद को बचाने के लिए ताबीज़ की ज़रूरत होगी। देखते ही देखते अमरदीप 7.5 साल का हो जाता है। वो अब भी अकेला ही रहता है और गुमसुम ही रहता है। वो अभी भी ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाता है और लोगों के साथ में ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता है। एक दिन उसके पिता, चाचा और बाकी के घर वाले मजदूरी के लिए घर से बाहर गए हुए थे। अमरदीप घर के बाहर खेल रहा था। तभी उसने सुना कि उसके चाचा का 8 महीने का बेटा लगातार रो रहा था और उसकी माँ किसी काम में बिजी थी और इस वजह से उस बच्चे को चुप नहीं करवा पा रही थी। और कुछ ही देर बाद बच्चे के रोने की आवाज़ें आना एकदम बंद हो गया और अपने काम से फ्री होकर उसकी माँ ने जब बाहर जाकर देखा तो बच्चा अपनी जगह पर था ही नहीं। उसकी माँ ने घर के आसपास में इधर उधर देखा और तब तक शाम हो चुकी थी। और शाम होते ही अमरदीप के पिता और चाचा मजदूरी करके घर लौट आए थे और जब उन्होंने भी बच्चे को ढूंढा तो घर के पिछले हिस्से में उस 8 महीने के बच्चे की लाश मिलती है। उस छोटे से बच्चे के शरीर पर और उसके सर पर पत्थर के वार के निशान थे और बॉडी पूरे तरीके से खून में सनी हुई। घर वाले सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर कोई एक 8 महीने के बच्चे का कत्ल कैसे कर सकता है और वो भी इस तरीके से। आखिर एक बच्चे की किसी के साथ में क्या दुश्मनी हो सकती है? ऐसे कई सवाल उन परिवार वालों के मन में भी आते हैं। घर वाले सब कुछ सोच ही रहे होते हैं
और एक झटके से वो ठीक से उबर ही नहीं पाते। अब बारी थी दूसरे झटके की। उनकी नज़र अमरदीप पर पड़ती है और उसके कपड़ों पर कुछ ऐसे निशान देखकर उन्हें आभास हो जाता है कि हो ना हो इस कत्ल में ज़रूर अमरदीप का कोई ना कोई हाथ तो है। और अमरदीप के कपड़ों पर वो खून के निशान साफ बता रहे थे कि इस बच्चे की मौत से अमरदीप का कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। और घर वाले भी अब ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके थे। अमरदीप घर का बच्चा होता है, इसीलिए परिवार वाले इसे फैमिली मैटर समझकर पुलिस तक नहीं जाने देते। और अमरदीप ठीक पहले की तरह अपने परिवार के साथ रहने लगा। करीब 6 महीने बाद अमरदीप की मॉम पारुल किसी काम से बाजार जाती है। घर पे अमरदीप खेल रहा होता है और उसकी 6 महीने की बहन सो रही होती है। पारुल अमरदीप से कहकर जाती है कि अपनी बहन का ख्याल रखे। और जब पारुल बाजार से वापस लौटती है तो वहाँ वो बच्ची उसे ठीक उसी कंडीशन में मृत मिलती है जिस कंडीशन में अमरदीप के कज़न की डेड बॉडी मिली थी। इस बच्ची का कत्ल भी ठीक उसी तरह होता है। इस 6 महीने की बच्ची के सर पे भी पत्थर के वार के निशान मिलते हैं। इस कत्ल के बाद परिवार के लोगों का अनुमान हो जाता है कि हो ना हो इसमें भी अमरदीप का ही हाथ है। लेकिन इस बार भी इसे परिवार का मैटर मानकर पुलिस तक नहीं जाने दिया गया। परिवार के लोगों को डर था कि वो पहले ही अपनी बेटी को खो चुके हैं और अगर पुलिस के पास जाते हैं तो उनका बेटा अमरदीप भी उनके हाथ से चला जाएगा। करीब 3 महीने के बाद गांव की ही एक महिला चुनचुन देवी काम से थकने के बाद उसी गांव के एक सरकारी स्कूल के बाहर अपनी बेटी खुशबू के साथ आराम कर रही थी। खुशबू उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी और तभी चुनचुन देवी को कुछ काम याद आया। वो देखती है कि उनकी बेटी बहुत ही गहरी नींद में सो रही है, तो वो उसे वहीं छोड़कर और पास ही में काम करने के लिए चली जाती है। और जब चुनचुन देवी अपनी बेटी को छोड़कर वहाँ से जा रही थी तब वो देखती है कि अमरदीप वहीं स्कूल के पास ही खेल रहा था। अपना काम खत्म करके चुनचुन देवी जब वहाँ पहुँचती है जहाँ खुशबू सो रही थी तो वो देखती है कि वहाँ पे खुशबू थी ही नहीं। वो जल्दी से आसपास में देखना स्टार्ट करती है और खुशबू की ना मिलने से चुनचुन देवी बहुत घबरा जाती है। पूरे गांव में खुशबू की तलाश शुरू हो जाती है। तभी चुनचुन देवी को याद आता है कि जब वो खुशबू को छोड़कर जा रही थी उस वक्त स्कूल के पास में खेलते हुए उन्होंने अमरदीप को देखा था। वो जल्दी से अमरदीप के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने उस बच्ची को कहीं देखा था। लेकिन इस बात को सुनने के बाद अमरदीप सिर्फ और सिर्फ स्माइल करता है। वो अपने मुंह से एक वर्ड नहीं बोलता है और बहुत जल्दी ये मामला पुलिस तक पहुंचता है। अब खुशबू के मिसिंग होने की बात पुलिस तक पहुंच गई थी, तो जैसे ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो चुनचुन देवी ने उन्हें तुरंत बताया कि उन्होंने उस जगह के पास में अमरदीप को खेलते हुए देखा और उसके पूछने पे अमरदीप एक वर्ड नहीं बोल रहा था। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्माइल कर रहा था। इसीलिए ज़रूर उसे इस बारे में कुछ ना कुछ पता है और पुलिस जाके अमरदीप से पूछे। अब क्योंकि अमरदीप उस वक्त बहुत छोटा था तो पुलिस चुनचुन देवी की इस बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन चुनचुन देवी इस बात पे अड़ी रहती है और बार बार बोलने पे आखिर पुलिस मान जाती है। पुलिस तुरंत अमरदीप को पुलिस स्टेशन बुलाती है उसके पेरेंट्स के साथ में और अमरदीप के साथ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पुलिस बार बार पूछती है कि क्या उसे खुशबू के बारे में कुछ पता है, अगर पता है तो वो उन्हें बताए। लेकिन अमरदीप कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ मुस्कुराता है। ऑफिसर्स के बार बार पूछने पे अमरदीप ने फाइनली कुछ बोला। उसने कहा कि अगर उसे खाने को बिस्किट मिलेंगे तो वो सारी बात बताएगा। पुलिस ने तुरंत पास की ही एक शॉप से बिस्किट्स मंगवाए और अमरदीप को खाने को दिए। अमरदीप ने आराम से बिस्किट खाए और खाने के बाद वो मुस्कुराता हुआ कहता है कि मैंने उसे
पत्थर से मारकर सुला दिया। एक 8 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर पुलिस वाले हैरान थे। वो यकीन करने को तैयार ही नहीं थे। इस बात को कुछ देर तक हल्के में लेने के बाद पुलिस ने आखिर अपने मन की तसल्ली के लिए उससे दोबारा पूछा कि बताओ, आखिर तुमने उसे कहाँ सुलाया है। इस बात पर अमरदीप एक बार फिर से कहता है कि अगर उसे फिर से बिस्किट मिलेंगे तो ही वो आगे की बात बताएगा। ऑफिसर्स ने तुरंत उसके लिए बिस्किट मंगवाए और उसको फिर से खाने के लिए दिए और पेट भर के बिस्किट खाने के बाद वो पुलिस वालों को अपने साथ में उस जगह को दिखाने के लिए लेके जाता है। स्कूल के पास एक खेत में वो कुछ झाड़ियों को हटाता है। उनके हटते ही पुलिस और गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। ये बेबी खुशबू की लाश होती है। खुशबू के सर और बॉडी पर भी ठीक उसी तरह के पत्थर के वार के निशान थे जो बाकी दोनों बच्चों की बॉडी पर थे और उसे बुरे तरीके से कुचला हुआ था। बॉडी पूरे तरीके से खून से सनी थी। खुशबू के मिलने के बाद पुलिस अब आगे इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और गांव वालों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि अमरदीप की सगी बहन और उसके चाचा के बेटे की बॉडी भी इसी हालत में मिली थी। अब इस बात के बेस पर पुलिस अमरदीप के पेरेंट्स और उसके चाचा चाची को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है और पूछताछ के दौरान उसके पेरेंट्स ये बात को कंफर्म करते हैं कि हाँ, उन्हें पता था कि अमरदीप ने ही बाकी दोनों बच्चों को मारा है। लेकिन अमरदीप अभी बहुत छोटा है और उसे सही और गलत के बारे में कुछ भी पता नहीं है और इसीलिए उन्होंने अमरदीप को बचाने के लिए इस बात को सबसे छुपाया था और पुलिस से भी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि उन दोनों बच्चों को मारने से ठीक पहले अमरदीप ने उन दोनों का गला दबाया था और उसके बाद घर के बाहर ले जाकर पत्थर से कुचल कर उसने उन दोनों बच्चों की हत्या कर दी। अब इस केस में कातिल महज 8 साल का था, तो पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कार्यवाही की जाए। पटना से एक साइकोलॉजिस्ट टीम बुलाई गई। अमरदीप सदा से बात की तो पता चला कि उसे एक प्रकार की दिमागी बीमारी, जिसे कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं, वो थी। इस बीमारी की वजह से उसे दूसरों को दर्द देने में मज़ा आता था और उसके अंदर दूसरों को चोट पहुंचाने की एक अजीब सी सनक बनी रहती थी और इसी वजह से वो छोटे छोटे बच्चों को पत्थर से कुचलकर मार देता था। महज 8 साल की उम्र होने की वजह से उसे तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि वो गुनाह कर रहा है। उसे ये भी अनुमान नहीं था कि ऐसा करने से उसे कितनी सख्त सज़ा मिलेगी। केस की सुनवाई के वक्त ये माना गया कि बच्चे की उम्र बेहद कम होने के कारण उसे सही और गलत का तनिक भी अंदाज़ा नहीं था। कोर्ट के आदेश पर इस बच्चे को रिमांड होम में एक अलग कमरे में रखने की व्यवस्था की गई। जुवेनाइल कोर्ट से 3 साल की सज़ा मिलने के बाद अब सबसे बड़ा खतरा ये था कि जब ये बच्चा यहाँ से निकल के समाज में जाएगा तो ये इस तरह की और कितनी वारदात को अंजाम दे सकता है। इसीलिए उसे 2015 तक डॉक्टर्स की विशेष निगरानी में दुनिया की नज़रों से दूर रखा गया। इस दौरान न केवल इसकी मेंटल कंडीशन का इलाज किया गया बल्कि हर रोज़ उसकी काउंसलिंग भी की गई। इस वक्त अमरदीप की उम्र 18 साल से अधिक होगी, लेकिन वो अभी कहाँ है, वो क्या कर रहा है, इस बारे में सारी जानकारी बिहार सरकार ने अभी तक गुप्त रखी है। तो ये था आज का केस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक केस यहाँ कवर करूँ तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।